अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे स्पेन विज़िट वीज़ा के बारे में और स्पेशली बात करेंगे स्पेन की अपॉइंटमेंट के बारे में। विज़िट वीज़ा के लिए जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और सेकेंडली जिस दिन आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ ऑफिस में जाके आपने किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें कि स्पेन की अपॉइंटमेंट आप ख़ुद से इजीली अब बुक कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली ख़ुद स्पेन की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। BLS की वेबसाइट पे जाएं और अपने बारे में सारा बायोडाटा वगैरह अपना एंटर करें। आप स्पेन की अपॉइंटमेंट ईजीली विद इन अ मंथ जो है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट जब खुद से बुक करते हैं तो उसमें आपकी पिक्चर भी बनती है और वो सेम पिक्चर आपकी अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर भी आती है। तो इट्स मीन कि सेम वही बंदा ही अपॉइंटमेंट पे जाएगा जिसकी उस पर पिक्चर होगी और जिसका डाटा उस पर फिल हुआ होगा। तो स्पेन की अपॉइंटमेंट लेना पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पहले जो स्पेन की अपॉइंटमेंट होती थी उसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं होती थी। अब इन्होंने ये बहुत अच्छा कर दिया कि जिसने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कैमरा ऑन होगा, उसी बंदे की फ़ोटो बनेगी और वो सेम फ़ोटो आपके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर भी आती है। तो अपॉइंटमेंट का मसला तो इजीली हल हो गया। लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पे भी आपने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी होती है, तो उस एप्लीकेशन के बारे में परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उसमें आपकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत भी उसमें लिख देते हैं, जैसे होटल का एड्रेस हो गया या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि यार इसने मैंने प्रॉपरली उसको फिल नहीं किया अपनी जॉब के बारे में या बिज़नेस के बारे में, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करें। अपॉइंटमेंट आपको इजीली उसका PDF आपको मिल जाता है, ईमेल पे आपको रिसीव हो जाता है। तो जब आप अपॉइंटमेंट पे जाना होता है तो आप एक नई वीज़ा एप्लीकेशन जो है शेंजन की वीज़ा एप्लीकेशन, उसको फिल करके सारी चीज़ें आपने करेक्टली उसमें फिल करनी है। अपनी होटल बुकिंग के बारे में भी उसमें मेंशन करना है, सारी चीज़ों के बारे में मेंशन करना है। तो जो नई एप्लीकेशन आपने फिल की होती है वो एप्लीकेशन आप साथ लेके जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही वाली सेम एप्लीकेशन साथ लेकर जानी है। सेकंड थिंग, जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ चीज़ों का आपने ख्याल मज़ीद रखना है कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं कि जिसको आप टिक कर देते हैं, जैसे कोई प्राइम टाइम हो गया, फोटो कॉपी होगी, और डिफरेंट सर्विसेज आती हैं कि कौन कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हैं। अगर गलती से आपने वो सर्विसेज को क्लिक कर दी होगा और आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे वो सर्विसेज आ रही हैं कि आपने ये सर्विस बुक की हुई है, तो अपॉइंटमेंट डे पे जाके आपके साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। उन सर्विसेज का आपको पे करना पड़ सकता है। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो कोशिश करें कि थोड़ा क्लियरली सारी चीज़ों को देखें, और इसी तरह की सारी सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप सिर्फ फ़ोटो कापी वाली सर्विस भी ले सकते हैं, उस पर भी जाके आप इजीली अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने फ़ोटो कापी करवानी है उसके मिनिमम से चार्जेस होते हैं, वो आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सारी सर्विसेज लेंगे जिसमें फ़ोटोग्राफ भी, प्राइम टाइम भी, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो अगर आप सारी सिलेक्ट कर देंगे तो जिस दिन आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो सारी सर्विसेज का आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बात होगी अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अपॉइंटमेंट आपने बड़ा सोच समझ के और ध्यान से लेनी है, और वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें कि अपॉइंटमेंट डे पे जब आप वैसे ही जाते हैं, आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी होती है। ये बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाली है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाते हैं, प्रॉपर्ली एक फ़ाइल प्रिपेयर करके आपसे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देता है। सपोज़ अगर आप टैक्स रिटर्न्स लेके गए हैं, उसमें कहेगा जी नहीं टैक्स रिटर्न्स रहने दें, जस्ट FBR का लेटर जो है मेन, जिसके ऊपर आपका नेम या बिज़नेस का नेम वगैरह लिखा है, सिर्फ वो दे दें, टैक्स रिटर्न्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वापस करने की वो कोशिश करते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी रहने दें, ये भी रहने दें। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको खुद से बेहतर पता होना चाहिए कि ये मेरा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है या नहीं है। बेहतर तो ये है कि आपको जो फ़ाइल लेकर गए हैं उसको देख के अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके लेके जाएँ कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने हैं। तो उनके कहने पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें से निकालना नहीं है। तो कोशिश करें वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वो फाइल में आप वहाँ पे सबमिट करवाएं। कोई डॉक्यूमेंट उसमें से आपने वापस नहीं लेके आना। उन्होंने रिक्वेस्ट करें कि मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाना है, क्योंकि वो स्टाफ होता है, उनको सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं पता होता। वो अपनी तरफ से एक उनकी अलग ही साइंस होती है कि नहीं ये भी रहने दे, इसकी भी नहीं ज़रूरत, इसकी भी नहीं ज़रूरत, प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट रहने दें, ये बाकी भी अननेसेसरी इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उनको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके लेके जाएं, ताकि पूरी जो फाइल आपकी वो सबमिट हो सके। वहाँ पे अपनी वीज़ा फ़ीस पे करें और अपनी जो रिसीट है वो लेके आप आ सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने स्पेन की अपॉइंटमेंट बुक कर ली हुई है, ख़ुद से बुक कर लें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली हुई है, आपको कंसल्टेंसी की सर्विसेज चाहिए या फाइल प्रिपेयर करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल ID है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ली है तो फिर ही आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट के लिए मुझे कॉन्टैक्ट ना करें। अपॉइंटमेंट आप खुद से ईजिली ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind
a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how is it supposed to feel?